हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं आज भोरेश्वर मंदिर आया था, जो कि ये हमारे उन्नाव और रायबरेली और लखनऊ 3 जिलों के बीच में पड़ता है। बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मैं भी आज दर्शन करने चला आया, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी ने मुझे उठा दिया। बोला आज सोमवार है, चलो मंदिर चल के दर्शन करके आते हैं। तो मैं यहाँ आया, मैंने अंदर जाके दर्शन किए। और दर्शन करते ही करते मुझे मेरे 2 दोस्त अंदर मिल गए, वो भी मंदिर आए हुए थे। तभी उनसे मुलाकात होती है और मैं बाहर निकल आता हूँ। तब मैं कॉल करता हूँ उन्हें, फिर वो बोलते हैं बाहर आके मिलते हैं। तभी मेरी मम्मी ने मुझे झोला लेने के लिए भेज दिया। बोला झोला लेके आओ गाड़ी से, हम सब्जी लेते हैं। और झोला लेके मैं आ ही रहा था, ये मुझे मेरी मम्मी सामने दिख गई, जो कि हमसे झोला लेने आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे आके मम्मी को झोला दिया, और झोला देते ही मैं चला गया मेला घूमने के लिए मम्मी के साथ। तो मेला घूमते ही घूमते मम्मी बोली मुझे प्रसाद लेना है। तो मैंने सामने दुकान देखी, वहाँ पे जाके प्रसाद का रेट पूछा और फिर प्रसाद लेने लग गए। उसके बाद मम्मी ने चेक किया, प्रसाद शायद सही नहीं था। तो मैं वहाँ से जाने ही वाला था, तो तभी अंकल ने दूसरी मुझे लैया दिखाई। तब हमने उसको लिया, हमने उसको पैक कराया। पैक कराने के बाद मैं भी वहाँ से निकलने ही वाला था। तभी हमने सोचा मम्मी से कुछ पैसे से ले लेते हैं, फिर चलते हैं मेला देखते हैं। मम्मी ने मुझे पैसे दिए, फिर हम लोग वहाँ ले ही रहे थे। लेने के बाद मैंने अंकल की दुकान दिखाई, दिखा के मैं इधर उधर मेला घूम ही रहा था। मैं ढूंढ रहा था मेरे दोस्त बाहर तो नहीं आ गए। फिर मैं वापस आया, मैंने देखा कि अभी तक मेरे दोस्त बाहर नहीं आए हुए हैं। मैंने उन्हें काफ़ी बार कॉल लगाया, वो बोल रहे मैं इधर हूँ, गेट साइड में हूँ। ये नहीं बता रहे कि मैं सामने वाले गेट पे खड़ा हूँ। मैं पूरा बाहर तक एक बार घूम के आ गया। बाहर घूमते हुए मुझे वो लोग दिखे नहीं, तो मैंने एक दोबारा से कॉल लगाया, तो बोले मैं गेट के पास ही हूँ। तभी मुझे सामने ये लोग दिखे कि ये गेट के पास खड़े हैं। तो मैं चुपचाप इनके पास गया, और फिर हमारी गपशप शुरू हो गई। वहाँ पे शुरू हो गई तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये हमारा दोस्त है जो कि मेरे साथ हरियाणा जॉब करने के लिए गया हुआ था। तो अब हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई है, तो हम लोग मिलते रहते हैं। ये मेरा कैमरा छीनने लगा बीच में, बोल रहा है किससे बात कर रहे हो, किसको दिखा रहे हो। मैंने कहा किसी को नहीं दिखा रहा भाई, व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो फिर हम लोग वहाँ से चल दिए, हम लोग कुछ खाने जा रहे थे। फिर हम लोग का मन नहीं हुआ, तो बोलते हैं चलो चलते हैं सब लोग, आगे चल के देखते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो खाते पीते हैं। तो हम लोग बात करते हुए जा ही रहे थे। फिर अंकित का मन घूम जाता है, बोलता है मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस घर जाना है। तो ये बस अपनी गाड़ी के पास जा रहा था कि अब जाके हम लोग गाड़ी निकालेंगे। तो गाड़ी निकालते निकालते हम लोग की कुछ मस्तियाँ होने लगी। ये करते ना हम लोग जो बात करने लगे कि कब हरियाणा चल रहे हैं। मैंने सोच बोला कि भाई मैं अब हरियाणा नहीं जा रहा हूँ, मैं हरियाणा जाऊँगा नहीं, अब मैं कहीं और जाऊँगा जॉब करने के लिए। तभी ये लोग कहते हैं चलो ठीक है तुम जा रहे हो, हमको तो जाना ही है हरियाणा जॉब करने के लिए। और ये रहा इसका दूसरा दोस्त, जिससे जिससे कि हमारी भी अच्छी दोस्ती हो गई है। और फिर ये हमसे कह रहा जाओ तुम जाओ, मैंने कहा तुम जाओ। बस यही बातें चल रही थी, हम दोनों मस्ती मजाक ही कर रहे थे। मजाक करते करते हरियाणा के वो पुराने दिन हमारे याद आ गए। फिर ये हमसे अभी भी मस्ती करे जा रहा था, बोल रहा था मैं नहीं जा रहा, तुम निकलो पहले फिर मैं जाऊँगा। फिर ये यहाँ से निकल गया, फिर कह रहा था मैं अच्छा जा रहा हूँ। फिर इसकी मुस्कुराहट देख के हमने कहा ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। हम लोग वहाँ से निकला, फिर मैं यहाँ आ गया, मुझे कुछ खाना था। तो मैंने यहाँ पे 2 खस्ते लिए। खस्ता लेने के बाद मैं उसे खाने लगा। खाने के बाद मैंने सोचा चलो मम्मी को अब ढूंढ लेते हैं, मम्मी कहाँ है। फिर मम्मी को लेके चलते, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि अभी मुझे मौसी के यहाँ भी जाना है। और मैं ढूंढते ढूंढते पता चला मम्मी हमारी खा रही हैं टिक्की। मम्मी अकेले बैठ के हमारी टिक्की खा रही थी, तो हमने कहा खाने दो। फिर हम लोग वहाँ से निकल आए, पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालने लगे। अंकल को पैसे दिए, पैसे देने के बाद अपनी गाड़ी निकाली आके। गाड़ी निकाल के हम लोग चल जाने ही वाले थे कि मौसी के यहाँ, बगल में हमारा मौसी का गाँव पड़ता है। हमने कहा चलो मौसी के यहाँ भी घूम लेते हैं इसी बहाने। फिर जाते जाते हमें होटल मिली है, हमारे मौसी के यहाँ की सबसे फेमस होटल है भटपुरवा के नाम से, जो कि शायद मुझे दिखा था जय जगन्नाथ करके होटल का नाम था, लेकिन ये भटपुरवा के नाम से फेमस है।
तो मम्मी ने बोला चलो बच्चों के लिए कुछ समोसे पैक करा लेते हैं, बच्चे होंगे घर में। समोसे पैक कराने के बाद मुझे बोर हो रहा था तो मैंने चने खाने शुरू कर दिए जो कि मम्मी ने लिए थे। और उसके बाद फिर हम पहुंच गए मौसी के घर। मौसी के घर पहुंच के हम अंदर जा रहे थे तभी ये मिली मेरी छोटी चुड़ैल। छोटी चुड़ैल मेरे को धत धत कर रही थी बार बार। फिर बात करते ही करते मैं अंदर जाके सो गया क्योंकि मैं एक रात का जगा हुआ था, मुझे आ रही थी नींद। तो यहीं से मैं अपना ये व्लॉग समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।